ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई श्याम सुंदर वर्मा जी ने अपनी समस्या को लिखते हुए पूछा है, क्या आंतरिक साहस और कुंडलिनी का कोई संबंध है और क्या सेक्स करते हुए कुंडलिनी डेवलप हो सकती है? मुझे पेशाब आने के बाद लगता है कि और भी आएगा। मैं जोर लगाता हूँ तो और आता रहता है। कभी कभी थोड़ा अंदर रह जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। ये ध्यान लगाने के दिनों में ही हुआ, इसलिए मैं अब ध्यान नहीं लगाता हूँ और नाइट डिस्चार्ज हो जाता है। मैरिड होने के बावजूद भी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्लीज़ कोई हल हो तो बताएं। भाई श्याम सुंदर वर्मा जी, आपने यहाँ पर जो आपकी समस्या प्रकट की है, आपने प्रथम जो प्रश्न पूछा है उसमें वैसे मूल जो भाषा शैली है उसके अनुसार क्या इंटरकोर्स और कुंडलिनी का कोई संबंध है? यहाँ पर इंटरकोर्स शब्द आप किस अर्थ में ले रहे हैं, यह मैंने जो समझा वह आंतरिक साहस ही समझा है, किंतु आपका अर्थ कुछ और है तो आप बाद में लिखें। किंतु आंतरिक साहस और कुंडलिनी का निश्चित रूप से गहन संबंध है। और जहाँ तक बात है कुंडलिनी महाशक्ति की, तो कुंडलिनी महाशक्ति का संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक भाग से है, हमारे अस्तित्व के प्रत्येक हिस्से से है, हमारी एक एक नस नाड़ी से है, हमारे भावनात्मक संवेगों से है, हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा सबके पूर्ण विकास से है। अर्थात कुंडलिनी शक्ति हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का मुख्य आयाम है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है और इसकी दिशा धारा निर्धारित करती है। आगे आपने लिखा है, क्या सेक्स करते हुए कुंडलिनी डेवलप हो सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सेक्स करते हुए कुंडलिनी जागरण करना बिल्कुल सहज है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति वीर्य की शक्ति नहीं, यह प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है और यह मंत्र जप एवं प्राणायाम के समुचित अभ्यास से जागृत होती है। जहाँ तक बात है काम ऊर्जा की, तो यह इसका ईंधन है जो शक्ति के प्रवाह को बढ़ाने में काम आता है। इसलिए संयमित दिनचर्या के अनुसार अत्यधिक संभोग नहीं करके सीमित दायरे में यदि संभोग की प्रक्रिया से गुजरते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए तो सहजता से इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। आगे आपने अपनी समस्या प्रकट करते हुए लिखा है, मुझे पेशाब आने के बाद लगता है कि और भी आएगा। मैं जोर लगाता हूँ तो और आता है। कभी कभी थोड़ा अंदर रह जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। श्याम सुंदर जी, आपने यहाँ पर जो लिखा इसका अर्थ है आप जैसे ही ध्यान करने लगे थे
तो आपके मूलाधार चक्र में जागरण होने लगा था। और ये सब समस्याएं जब मूलाधार चक्र पर ऊर्जा क्रिया करती है तो अधिकांश साधकों को, क्या प्रत्येक साधक को होती है। इसलिए साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो उचित विधि है, सही तरीके को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तब ये समस्याएं अधिक नहीं आती है। इसलिए आपको जो समस्या आई वह एक कॉमन समस्या है, सभी को होती है। और जहाँ तक बात है आपको शादीशुदा होने के बावजूद भी नाइट डिस्चार्ज होने की, तो हाँ, मूलाधार चक्र पर जैसे ही ऊर्जा क्रिया करने लगती है, स्वादिष्ठान चक्र पर जैसे ही ऊर्जा क्रिया करने लगती है, तो नीचे के चक्र अत्यधिक ऊर्जावान एवं गर्माहट से युक्त हो जाते हैं। इसलिए वीर्य में पतलापन आना स्वाभाविक है और इसी वजह से आपको डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है। किंतु यदि आप निरंतर साधना करते रहेंगे तो आपकी यह समस्या जैसे ही ऊर्जा मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठेगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी कोई भी समस्या आगे रहने वाली नहीं है। आगे आपने यहाँ पर लिखा है कि मेडिकल में कोई समस्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मेडिकल में ऐसी कोई समस्या आएगी भी नहीं, क्योंकि यह मेडिकल की समस्या नहीं है। यह ऊर्जा के रूपांतरण से जो आपके अंदर बदलाव हो रहा है उसकी वजह से आई हुई समस्या है, किंतु यह स्थायी नहीं है। आप ध्यान के मार्ग पर यदि आगे बढ़ते तो यह अपने आप समाप्त भी हो जाती, किंतु आपने ध्यान छोड़ दिया है। तो पहला काम तो आप यह कीजिए कि ध्यान फिर से शुरू कीजिए। और हाँ, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें देख करके ध्यान कीजिए। उसके पश्चात आपको अधिकांशतः कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। हाँ, इसी क्रम में मैं कुछ दिनों से एक विशेष बात समझा देना चाहता था साधकों को, किंतु वह विषय मैंने अब तक समझाया नहीं। आज वही विषय यहाँ पर जब आपने पूछ लिया है तो मैं समझा देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात है कि आप ध्यान कर रहे हैं, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो साधना को कभी भी चमत्कार मत समझिए। साधना अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, यह साइंस है और यह साइंस की भाषा में ही कार्य करती है। यहाँ पर कोई भी चमत्कार घटित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान घटित होता है। और हाँ, जिस विज्ञान के बारे में हम नहीं जानते वह हमें चमत्कार दिखाई देता है। इसलिए कुंडलिनी साधना भी एक विज्ञान है, पूर्णतया विज्ञान। इसे कभी भी चमत्कार न समझे और हाँ, इसे विज्ञान युक्त तरीके से ही जीवन में अपनाएं, क्योंकि विज्ञान के लाभ भी हैं और यदि गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाए, दुरुपयोग किया जाए तो हानि भी है। उसी हिसाब से कुंडलिनी साधना में यदि आप गलतियां करते हैं तो निश्चित है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी क्रम में जब आप साधना करने बैठें तो जैसे आप ध्यान आगे बढ़ाते हैं, आपको लंबा ध्यान करना है, किंतु आपको बीच में पेशाब आ गया। अब आप पवित्रीकरण आदि करके पूरे विधि विधान से साधना करने बैठे हैं। आप सोचेंगे कि मैं उठकर जाऊंगा तो मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा, मुझे साधना बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। इसलिए आप दबाव से पेशाब को रोक कर रखना चाहते हैं। रोकेंगे कि साधना पूर्ण करने के पश्चात ही मैं पेशाब करने जाऊं, तो ऐसी स्थिति में आप नुकसान उठाएंगे।
क्योंकि यदि आप निरंतर ऐसा करते हैं तो आपके हर्निया होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि यह शरीर भी विज्ञान युक्त तरीके से ही कार्य करता है। यहाँ पर यदि आप साधना के कारण अत्यधिक समय तक पेशाब को रोक कर रखेंगे तो आपकी नाड़ियों पर, जनन केंद्र के आसपास की जो भी नाड़ियां हैं उन पर विशेष दबाव पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वे नस नाड़ियां कमज़ोर हो सकती है, फूलने लग सकती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यह त्रुटि कर चुका हूँ। आप सब यह गलती न करें। जैसे ही पेशाब आए, पेशाब करके आए, कोई समस्या नहीं है। वापस आ करके हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके, पैरों को पूंछ करके आप आसन पर बैठ करके सहजता से ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इससे आप बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, आपके उठकर जाने से, वापस आकर बैठने से आपकी साधना में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस विज्ञान को समझिए और विज्ञान युक्त तरीके से ही आगे बढ़िए। डरने की कोई बात नहीं है, बस समझने की बात है। हम समझकर यदि आगे बढ़ेंगे तो परिणाम सब कुछ उचित होगा, क्योंकि जो खतरे मैंने उठा लिए हैं उन खतरों से कम आप सब बच जाएं। यही तो मेरा प्रयास है, यही तो मेरा उद्देश्य है। आगे बढ़ते रहिए और सावधानी से आगे बढ़ते रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।